दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो कलकत्ता के एक भूतिया घर की सच्ची घटना है। एक ऐसा भूतिया घर जहां पर लोग ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को महेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये घटना 2004 की है, जब मैं नौकरी के वजह से कलकत्ता में शिफ्ट हुआ था। लेकिन शुरुआत के कुछ दिन मुझे रहने के लिए एक सस्ता और अच्छा घर ढूंढने में मुश्किल हो रहा था। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे चौरंगी रोड पर एक पुरानी इमारत में एक कमरा मिल ही गया। हालांकि वो इमारत दिखने में उतना आकर्षक नहीं था। उसकी दीवारें धुंधली पीली रंग की थी, जिनमें सीलन और दरारें साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि बालकनी में लगे हुए ग्रिल भी पुराने होकर जंग खा चुके थे, जैसे कि उन्हें कई सालों से किसी ने छुआ ना हो। और पूरे इमारत में एक अजीब सी ठंडक थी, जो दिन में भी महसूस होती थी, जैसे सूरज की किरणें कभी यहाँ तक पहुँची ना हो। उस घर में घुसते ही जो पहला चीज मेरे दिमाग में आया वो था वहाँ का किराया, क्योंकि वो कमरा दूसरे कमरों के मुकाबले सस्ता था। पर मैंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद से वो उस पुरानी इमारत के हालत के वजह से होगा, क्योंकि इस इमारत के कमरे अंदर से भी उतने कुछ खास नहीं थे। फर्श पर जगह जगह दरारें थी और छत पर पानी की सीलन के निशान थे। पर उस समय अपने बजट को देखते हुए ये मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था, इसलिए मैंने उस कमरे को किराए पर ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन तो सामान्य थे। मैं देर रात तक काम करता था और थकान के वजह से सीधे सोने जाता था। लेकिन धीरे धीरे न जाने मुझे क्यों ऐसा लगने लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। अब ये वहाँ के सीलन से आने वाली बदबू थी या कुछ और, ये मुझे नहीं पता था। पर उस कमरे में रहते हुए मुझे 3 या 4 दिन हुए ही थे कि उसी बीच मैंने रात के वक्त पहली बार कुछ अजीब सुना। उस समय यही कोई रात के 2 बज रहे थे, जब मैंने अपने कमरे के बाहर के गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा कि शायद से वो कोई और किराएदार होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो गलियारा पूरी तरह से खाली था। हालांकि शुरुआत में मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगभग हर रोज छोटे मोटे अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। जैसे कभी कभी मेरे चाबियों का ना मिलना, जो वैसे तो मैं हमेशा अपने टेबल पर ही रखता था, पर वो न जाने कैसे हर बार मुझे टेबल के नीचे मिलते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि मेरा कमरा असामान्य तरीके से ठंडा हो जाता था। अब ये संयोग था या फिर कुछ और, इस बात की मुझे भनक तक नहीं थी। पर अक्सर रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। उस समय कमरे में मुझे एक अजीब सी घुटन होती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने कमरे का खिड़की खुला ही छोड़ देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। उस दिन मैं देर रात को काम से घर लौटा था। उसी बीच अचानक से मेरी नज़र गलियारे के दूसरे सिरे पर पड़ी, जहाँ पर मैंने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा, जो कि मेरी ओर पीठ करके ऐसे खड़ी थी जैसे उसे पता ना हो कि मैं उसके पीछे हूँ। उसी रात जब मैं सोने के लिए लेटा ही था कि तभी मुझे दरवाजे के पास किसी चीज के गिरने का आवाज आया। पर जैसे मैंने उस तरफ देखा, मुझे एक ऐसा डर महसूस हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि कमरे के अंधेरे कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले गलियारे में देखा था। हालांकि तब कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन खिड़की से जो रोशनी अंदर आ रही थी उससे मुझे ये साफ पता चल रहा था कि वहां पर कोई औरत खड़ी है। मैं तब इतना डर गया था कि डर के मारे मैंने कुछ ही पलों में
पसीने से भीग चुका था। लेकिन जैसे ही लाइट जलाने के लिए मैं बिस्तर से नीचे उतरा, मैंने देखा कि वहां पर अब कोई नहीं है। पर उसके बावजूद भी मैंने वो रात डर में गुजारा। वैसे तो मैं इसे कोई वहम समझकर भूल भी जाता, लेकिन ये सभी घटनाएं दिन ब दिन और भी डरावनी होती जा रही थी। इन सबको हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, पर उसी बीच एक रात अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जो कि ना सिर्फ मेरे कमरे से ही आ रहा था, बल्कि वो आवाज बिल्कुल वैसा था जैसे कोई किसी भारी चीज को खींच रहा हो। उन आवाजों को सुनकर अचानक से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद से वही मेरी आखिरी रात होगी। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके ये पूछा कि वहां कौन है। हालांकि मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वो आवाज अचानक से रुक गया था। पर फिर भी न जाने क्यों वो खामोशी मुझे अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर किसी की नजर है। वैसे तो इन सब के बाद मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब तक मुझे नया घर नहीं मिला, मुझे तब तक कुछ हफ्ते वहीं पर गुजारने पड़े। पर इन सब में जो सबसे डरावना चीज था वो था उस बूढ़ी औरत का बार बार दिखाई देना, जो कि हर बार धीरे धीरे मेरे और भी करीब आ रही थी। ये सब जब भी मैं देखता था तब मैं वहां से भागने की तो कोशिश करता था, लेकिन डर के मारे मेरे पैर जमीन से नहीं उठते थे, जिसके वजह से मैंने बाकी जितने भी दिन वहां पर गुजारे, उतने दिन मैंने एक भी पल लाइट को बंद नहीं किया, खास करके रात को, क्योंकि रात के अंधेरे में ये सब घटना उस घर में कुछ ज्यादा ही होती थी। पर ऐसा क्यों था और उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज भी मेरे लिए एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि उन डरावने पलों को मैं जब भी याद करता हूँ, अब भी डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।